बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। इसमें जो चिकन और वेजिटेबल्स का कम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टी लगता है और आज मैं इसको पाकिस्तानी देसी स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैंने फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसको ऑयल में से हम निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैक्रोनी के लिए मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई या किसी भी बड़े बर्तन में मैंने 1.5 कप ऑयल डाल लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से मैंने काट कर डाल दी है। साथ ही मैं 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर लाइट सा कलर आ जाए और जो लहसुन और अदरक है इसका भी कच्चा जो टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करते हैं। विनेगर इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 टेबलस्पून। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, वो भी 8 से 10 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें। सॉसेस ऐड करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल और ये लाइट सी बनेंगी। अब इसमें हाफ टी स्पून में ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। नमक अभी मैं इसमें नहीं शामिल कर रही क्योंकि मैंने जो वेजिटेबल्स बॉयल की हैं उनमें भी ऐड किया है, तो नमक मैं एंड पर टेस्ट करके फिर इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें शामिल करते हैं वेजिटेबल्स। 3 इसमें मैंने ऐड की हैं शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से कटिंग उसकी कर ली है। इसको 1 से 1.5 मिनट में फ्राई कर लूँगी। अब इसमें शामिल करेंगे कैबेज, जो कि 2 छोटे मैंने फूल लिए हैं। इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है, वो शामिल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट जो है वो भून लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये बहुत ही लाइट बनती है। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं कि बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सब्जियों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं बॉयल और शेड किया हुआ चिकन ऐड करूँगी, जो कि है आधा किलो। इसको मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉईल कर लिया था। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो 1 केजी मैक्रोनी के हिसाब से है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी इस हिसाब से कम कर सकते हैं। अब इसको चिकन को भी हम वेजिटेबल्स के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब बारी आती है इसमें मैक्रोनी ऐड करने की। मैक्रोनी को मैंने पानी में नमक डालकर 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। फिर इसका पानी जो है वो ड्रेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लिया था और फिर इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं, अलग अलग से रहें। अब इसमें बाकी की वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल कर देते हैं। मटर मैंने ये भी बॉईल किए थे। और जो आलू फ्राई किए हुए हैं वो इसमें शामिल कर देते हैं।
तमाम चीज़ों की कटिंग की गई हो और चीज़ें जो हैं वो वेजिटेबल्स जो बॉयल की हों, तो फिर बहुत आसान है इसको बनाना। आप 15 मिनट में मैक्रोनी जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स। नमक मैं इसमें शामिल नहीं कर रही क्योंकि चिकन और जो वेजिटेबल्स मैंने बॉयल की हैं मैक्रोनी, इनमें भी नमक ऐड किया था। अगर आपको कम लगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना कम वक्त में और बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। अब कर लेते हैं इसको डिश आउट। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी ये खाने में मज़े की लगेंगी। अगर आपके बच्चे जो है वो केचप पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर केचप डालकर इसको सर्व करें। इसको लंच में बनाएं या फिर अफ्तार पार्टी के लिए ये बेस्ट मेन्यू है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।